वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपकलन के। इससे पहले हमने 2 नंबर वाले सॉल्व करे थे, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है इसमें कि y बराबर x माइनस के 1 log x माइनस के 1 माइनस x प्लस के 1 log x प्लस के 1। तो आपको प्रूव करना है कि dy अपॉन dx बराबर होना चाहिए log x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 1, सॉरी x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस के 1। ये आपको प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं। यहां लिखिए x का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। चलिए दोनों पक्षों का अवकलन करें। क्या है यहां से dy इंटू डी एक्स बराबर यहां पर फर्स्ट सेकंड और यहां पर भी फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। एफ एक्स बराबर और जी एक्स दो पद हैं आपके, ये फर्स्ट है ये आपका सेकंड है। तब होगा आपका पहले एफ एक्स को रिलीज करना है, डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स का अवकलन होगा माइनस के सॉरी प्लस के जी एक्स को रिलीज करना है और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा। चलिए यहां पर भी ये रूल यूज करते हैं। पहले एक्स माइनस 1 को रिलीज किया, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस के 1 प्लस में लॉग एक्स माइनस के 1 और डी इंटू डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस के 1। ये हो गया मेरा पहला वाला पार्ट। चलिए इस तरीके इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। अब सेकंड में सेम वही वर्क, यहां से x प्लस के 1 को रिलीज किया, डी अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस के 1 और प्लस में log x प्लस के 1 और d अपॉन डी एक्स और x प्लस के 1। ये हो गया आपका सेकंड वाला पोर्शन। दोनों सॉल्व कर लिए। फॉर्म लगाते हैं, मुझे पता है चूंकि log x बराबर किसके बराबर हो जाता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स के, और यहां पर x क्या है मेरे पास x माइनस के 1। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। x माइनस के 1 सेम यहां हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस के 1 और d इंटू डी एक्स एक्स माइनस के 1, क्योंकि जिसको हमने अज्यूम किया था यहां पर x था, यहां पर x माइनस 1 था, तो जिसको अज्यूम किया उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो दोबारा में कर दिया हमने। सेम इसी तरीके से log x माइनस के 1 x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहां पर केवल 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट जब 1 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको इसलिए छोड़ देते हैं। सेकंड x प्लस के 1 इसका सेम हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 और d इंटू डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स और x प्लस के 1 प्लस में log x प्लस के 1 और यहां पर इसका जब करेंगे इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर इसका करा तो यहां 1 हो जाएगा और इसका 1 इसका 0, तो 1 ही रहने दीजिए। प्लस में यहां पर log x माइनस के 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो सेम टर्म यही आ जाएगा। यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका और आपका इसका 1 इसका 0, तो 1 आ जाएगा। प्लस में log x प्लस के 1 आ गया यहां पर। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां आ गया 1 प्लस में log x प्लस माइनस के 1 और माइनस के 1 जब मल्टीप्लाई करते हो सिंबल इनके चेंज हो जाएंगे, चेंज करके क्या आ जाएंगे ये दोनों, एक माइनस एक प्लस दोनों कैंसिल। यहां पर क्या बचेगा आपका log x माइनस के 1 और माइनस log x प्लस के
1। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि यदि लॉग, चूंकि लॉग ए माइनस के लॉग बी हो तो बराबर हो जाते हैं लॉग ए अपॉन बी के। तो सेम इसी तरीके से इसमें चेंज करते हैं, ये हो जाएंगे लॉग एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 1, और इधर बराबर में क्या लेके चल रहे थे साथ में, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही आपको प्रूव करना है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। देखिए यहां पर केवल मैं जो अपकलन वाला पोर्शन है केवल वही करा रहा हूं, जो लिमिट वाले क्वेश्चन है वो हम एक वीडियो में लास्ट में फिनिश करेंगे, सारे एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कि ई वाई एक्स प्लस के 1 बराबर है 1 के, तो आपको प्रूव करना है, मतलब शो कराना है, शो कराना है आपको d2y अपॉन dx बराबर dx का होल स्क्वायर के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको ले लेते हैं, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला रूल वही लिख देते हैं यहां पर, fx gx बराबर fx रिलीज किया तो gx का डिफरेंशियल, और जब मैंने gx को रिलीज किया तब मेरा fx का डिफरेंशियल। ठीक है, पुट करते हैं यहां पर। सबसे पहले e की पावर y को रिलीज किया तो d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस के 1 का, प्लस में x प्लस 1 को रिलीज किया और d अपॉन डी एक्स e की पावर y का, और d अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा 1 का, क्योंकि दोनों पक्षों का हमको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, यहां हो जाएगा e की पावर y, इसका 1 इसका 0, तो यहां से आ जाएगा केवल मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, क्योंकि d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1 के हो जाता है, प्लस में x प्लस के 1। देखिए यहां पर क्या है, जब हम कर किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, और यहां पर y है, तो हमारा जो डिफरेंशियल है वो तो सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में dy अपॉन डी एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका हो जाता है 0, क्योंकि d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर हो जाती है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, dy प्लस में x प्लस के 1 और e की पावर y, और यहां हो जाएगा dy इंटू डी एक्स बराबर में 0, ट्रांसफर करते हैं उधर, तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस के 1 इंटू ई की पावर y और dy इंटू डी एक्स बराबर माइनस के e की पावर y के, और dy इंटू डी एक्स बराबर माइनस में e की पावर y अपॉन e की पावर y और x प्लस के 1 के बराबर, ये आपका हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है यहां पर मुझे गिवन है कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो यहां लिख दो, ये से समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर जब ये रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, dy इंटू डी एक्स बराबर माइनस के e की पावर y, और ये हो जाएगा पूरा 1 के बराबर, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि मुझे इसका 2 बार करना है तो पुनः करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के d इंटू डी एक्स ई की पावर y के बराबर। चेंज करते हैं, चलिए यहां पर जब मैंने अवकलन करा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर y और dy इंटू डी एक्स और आ जाएगा यहां पर। अब dy इंटू डी एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही थी,
समीकरण 2 बना लेते हैं इसको। समीकरण 2 से, तो 2 से जब मैंने मान रख दिया तो यहां हो जाएगा d2y अपॉन dx बराबर, नहीं एक काम करते हैं यहां पर केवल इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने बराबर है, dy इंटू dx के बराबर, ये वाली वैल्यू, और एक बार dy इंटू dx और आ गया मेरे पास, और दोनों की मैंने जब मल्टीप्लाई करी आपस में क्या हो जाएगा, यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहां से हो जाएगा dy इंटू dx का होल स्क्वायर। आप चाहे तो वैल्यू लगाकर भी कर सकते हैं, यही मुझे प्रूव करना था, ये मैंने सिंपल प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है और काफी बार आया, आपसे पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है e की पावर x प्लस में e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस के y। तो मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव डेट dy y अपॉन dx dy बाई dx बराबर माइनस के e की पावर y माइनस के 1 के बराबर, y माइनस के x के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम दोनों पक्षों का, दोनों, ये लाइन तो आपको सभी में लिखनी है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा dy अपॉन dx e की पावर x प्लस में dy y अपॉन dx e की पावर y प्लस में बराबर में dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस के y के बराबर। अवकलन करते हैं, फॉर्मूला चूंकि dy अपॉन dx e की पावर x की वैल्यू हमेशा e की पावर x के बराबर ही होती है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां पर आपका e की पावर x ही आ जाएगा, यहां पर e की पावर y, लेकिन y वाला टर्म है तो इसलिए dy इंटू dx इसके साथ मल्टीप्लाई में जरूर ऐड होगा। यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर e की पावर x प्लस के y सेम आ जाएगा, और जिसको हमने x प्लस y माना है उसका एक बार फिर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने वो माना था x इस तरीके से, तो इसको मुझे दोबारा करना है। अब सॉल्व करते हैं, e की पावर x प्लस में e की पावर y dy वाई अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस के y, यहां 1 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx। क्यों? क्योंकि x y का 1 होता है, उसी तरह x का 1 होता है। तो मुझे क्या पता, जब मैं x के रेस्पेक्ट में y का अवकलन करूंगा तो यहां से dy अपॉन dx और ऐड हो जाएगा। चलिए दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, e की पावर x प्लस में e की पावर y dy वाई अपॉन dx, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो यहां अंदर करने पर x प्लस के y ब्रैकेट में कर दी इसमें, और इसमें कर दिया e की पावर x प्लस के y और dy वाई अपॉन dx के बराबर। अब x वाले एक पास ले लेते हैं और dy अपॉन dx वाले एक पास ले लेते हैं। चलिए इधर ले आते हैं, यहां हो जाएगा e की पावर y dy अपॉन dx माइनस e की पावर x माइनस के y प्लस के y और dy वाई अपॉन dx बराबर e की पावर में x प्लस के y और माइनस के e की पावर x। सॉल्व कीजिए, ये आपका यहां से दोनों में से dy वाई अपॉन dx कॉमन है, तो यहां हो जाएगा e की पावर y माइनस में e की पावर x प्लस के y मल्टीप्लाई में dy वाई अपॉन dx कॉमन ले लिया मैंने यहां से, और यहां हो जाएगा e की पावर x प्लस में y और माइनस e की पावर x, और ये इसके साथ किस में आ जाएगा फिर डिवाइड में, dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस में y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y, और यहां से हो जाएगा आपका माइनस में e की पावर x प्लस में y। देखिए ये जो दोनों पावर है इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां सॉल्व कर लेते हैं। dy वाई अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा e की पावर x, चूंकि अगर किसी की पावर a प्लस b हो
तो वो हो जाता है e की पावर a और इंटू e की पावर v के बराबर। तो सेम इसी तरीके से इन्हें चेंज करते हैं, चेंज किया e की पावर x इंटू e की पावर y और माइनस में e की पावर x के बराबर। नीचे क्या हो जाएगा, e की पावर y माइनस e की पावर x और इंटू e की पावर y के बराबर। ऊपर से मेरा e की पावर x कॉमन है, नीचे से e की पावर y कॉमन है, कॉमन निकाल लो। यहां से कॉमन लिया e की पावर x, तो यहां से बचेगा e की पावर y माइनस के 1 के बराबर। यहां से कॉमन लिए e की पावर y और यहां से मेरा बचेगा 1 माइनस में e की पावर y के बराबर। देखो ये आगे पीछे है दोनों, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x e की पावर y माइनस के 1, नीचे से जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो e की पावर y और यहां हो जाएगा आपका e की पावर y माइनस के 1 के बराबर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब क्या करते हैं, यहां से यहां बचा e की पावर x और e की पावर y, इसको ऊपर ले जाने पे माइनस में हो जाएगी, क्योंकि a की पावर b और a की पावर c बराबर होता है a की पावर b माइनस c के बराबर। तो यहां हो जाएगा माइनस में e की पावर x माइनस में y के बराबर, और यही आपका ये x माइनस y आपकी पावर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको 8 में गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, e की पावर x प्लस में e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस के y, और आपको सिद्ध करना है मतलब प्रूफ करना है आपको कि dy अपॉन dx बराबर माइनस में e की पावर y माइनस के x के बराबर प्रूफ करना है। ये पोर्शन लेते हैं इसका, तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन। अब मैंने अवकलन किया इसका, तो dy अपॉन dx e की पावर x प्लस में d अपॉन dx e की पावर y के बराबर, और d अपॉन dx e की पावर x प्लस के y के बराबर, दोनों लिख लिया। अब मुझे पता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, dy अपॉन dx, यदि e की पावर x हो तो उसकी वैल्यू e की पावर x ही होती है। तो यहां हो जाएगा e की पावर x प्लस में e की पावर y, लेकिन y क्या कर रहा हूं मैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx एक बार और आ जाएगा। अब बराबर में करते हैं, तो बराबर में हो जाएंगे आपका e की पावर x प्लस के y d अपॉन dx, और जिसको मैंने x माना है, मतलब ये x की फॉर्म में क्या है, तो जिसको मैंने x माना उसको दोबारा करते हैं, e की पावर x प्लस में e की पावर y, और यहां पर हो जाएगा आपका dy y अपॉन dx के बराबर। ये आपका हो जाएगा e की पावर x प्लस के y, और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि इसका भी 1 हो जाएगा और y का कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx और आएंगे। अब वो मल्टीप्लाई कीजिए, e की पावर y dy y अपॉन dx, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यहां जाएगा e की पावर x प्लस के y प्लस में e की पावर x प्लस के y और dy y अपॉन dx के बराबर। x dy अपॉन dx वाले एक साइड और ये दोनों एक साइड ले लेते हैं, तो यहां जाएगा e की पावर y dy y अपॉन dx माइनस e की पावर x प्लस के y और dy y अपॉन dx बराबर में e की पावर x प्लस के y और माइनस में e की पावर x के बराबर। इसको हाँ पहले कॉमन लेते हैं फिर डिवाइड में पहुंचाते हैं, तो यहां से कॉमन ले लिया मैंने dy y अपॉन dx, तो e की पावर x प्लस के y और कॉमन ले लिया dy y अपॉन dx। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये इधर आगे किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं, सॉरी डिवाइड में पहुंचा देते उसे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, माइनस e की पावर x और ये नीचे पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, dy y अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस के y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस में e की पावर x प्लस के y। अब देखो इसकी जो वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में ये वैल्यू यहां से पुट करूंगा, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, जब मैं 1 से मान रखूंगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां से dy y अपॉन dx बराबर में
ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन यह हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस में ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर वाई के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, तो यहां से जाए ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर वाई के बराबर। वाई से वाई कैंसिल और एक्स वाले से एक्स वाला कैंसिल, यहां हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस में ई की पावर एक्स के बराबर। अब दोनों डिवाइड में तो क्या हो जाएंगे, चूंकि अगर a की पावर v हो और a की पावर c हो तो वो हो जाते हैं a की पावर b माइनस c, ये फॉर्मूला है आपका। तो यहां हो जाएंगे माइनस में e की पावर y माइनस के x, और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो तरीके से सवाल है, क्वेश्चन 9 और 10। मैं दोनों करा देता हूं, दोनों में से एक अक्सर आपको मिल जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है साइन वाई बराबर एक्स और साइन ए प्लस में बाई के बराबर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें बाई के तो दो टर्म है लेकिन एक्स के एक टर्म है, तो एक्स वाले टर्म एक बार ले लेते हैं, बाई वाले एक बार ले लेते हैं। तो एक्स साइन ए प्लस के वाई और डिवाइड बाई साइन बाई के, ये मैंने नीचे इसके डिवाइड में पहुंचा दिया। अब क्या करते हैं हम, वाई के सापेक्ष अवकलन। इन सवालों में हमेशा बाई के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करने में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा सवाल, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाई के सापेक्ष। फॉर्मूला लगा देते। डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जी एक्स को रिलीज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का करेंगे, और फिर माइनस में एफ एक्स को रिलीज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का करेंगे और जी एक्स का स्क्वायर करेंगे। ये आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्म में इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई के बराबर डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई से। तो सबसे पहले साइन, सॉरी ये मैंने उल्टे लिख लिया ना, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन वाई अपॉन के डिवाइड में ये जा रहा है आपका साइन ए प्लस के वाई। तो सबसे पहले साइन ए प्लस के वाई को रिलीज किया, डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का डिफरेंशियल होगा, माइनस में साइन वाई को रिलीज करना है, डी अपॉन डी वाई, सॉरी डी वाई, और यहां करना है मुझे साइन ए प्लस के वाई का। नीचे हो जाएगा आपका साइन ए प्लस के वाई का होल स्क्वायर उस फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा साइन ए प्लस के वाई, फॉर्मूला क्या होता है साइन का, चूंकि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो तो वो हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। तो यहां बाई या वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो सेम हो जाएंगे। इस बार यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आया क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में वाई का कर रहा हूं, कभी आप सोचने लग जाए। तो यहां हो जाएगा कॉस वाई माइनस के साइन वाई, और यहां से जाएगा कॉस वाई, और जिसको माना है उसका दोबारा करना पड़ेगा ए प्लस के वाई के फॉर्म में, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस के वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये और रह गया, केवल इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये साइन ए प्लस के वाई और कॉस वाई माइनस के साइन वाई, और यहां से कॉस ए प्लस के वाई। अब देखिए इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई में, और इसको लिखो या ना लिखो सेम वही बात है। तो केवल सिंपल ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस के वाई के बराबर। अब क्या हो जाएगा, ये किसी चीज का फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस के बी का। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी और माइनस में कॉस ए और साइन बी के बराबर। देखिए ए की जगह तो ये है मेरे पास, बी की जगह ये है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का बटे में साइन स्क्वायर ए
प्लस में बाई के बराबर, बाई से बाई कैंसिल, क्या बचेंगे यहां से साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस के वाई, और ये वैल्यू मेरी है डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर। एक काम करते हैं ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस के वाई और साइन ए के बराबर। यही आपको प्रूव करना, तो मैंने लिखना भूल गया, प्रूव करने वाला सेम यही था, प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इसी का दूसरा है। ये साइन की फॉर्म में है, वो कॉस की फॉर्म में है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को एक एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, आपको हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार देखने के लिए मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस बाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस के वाई, और आपको शो कराना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई अपॉन में कॉस साइन ए के बराबर, ये आपको शो कराना है इसमें। चलिए प्रूव करते हैं। सेम उसी तरीके से इसको इसके डिवाइड में पहुंचाते हैं, तो यहां हो जाएगा एक्स बराबर कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस के वाई। देखिए फॉर्मूला वही है जो मैंने यहां लगाया था, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहां लिख दीजिए बाई के सापेक्ष अवकलन, बाई के सापेक्ष अवकलन। जब मैंने बाई के सापेक्ष अवकलन करा तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं एक लाइन छोटी हो जाएगी। यहां से कॉस ए प्लस के वाई को रिलीज किया, डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस के कॉस वाई को रिलीज किया, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए प्लस के वाई के बराबर अपॉन में कॉस ए प्लस में वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, सॉल्व करो। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस के वाई, कॉस का क्या होता है चूंकि डी अपॉन डी एक्स और कॉस एक्स हो तो वो बराबर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस के साइन वाई के, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, माइनस में कॉस वाई, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा माइनस के साइन ए प्लस के वाई, और जिसको मैंने किया उसका एक बार फिर करना है ए प्लस में वाई के फॉर्म में, ठीक है। और ये मैंने सारे ब्रैकेट बंद कर दिए, कॉस ए प्लस में वाई का होल स्क्वायर, यहां इसको ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, ये तो कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका और करना है केवल एक बार। तो सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम उसी की तरह के सवाल है, केवल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। यहां पर माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई, और यहां से कॉस वाई माइनस माइनस प्लस, और साइन ए प्लस के वाई, इसका 0 हो जाएगा। जब कांस्टेंट करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई में है, और लिखो या नहीं लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो सेम डिजिट आ जाती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा कॉस है कॉस भी और साइन है साइन भी, किसका फॉर्मूला ये कॉस ए प्लस में कॉस ए माइनस के बी वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बराबर में कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए, और आपके कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और माइनस में साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस बी के बराबर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस के बाई के बराबर। चेंज करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी साइन ए माइनस बी का सेम फॉर्मूला वही बनना है जो पहले बनना था, बस ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां हो जाएगा साइन ए माइनस के वी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई के बराबर, बाई से बाई कैंसिल, बराबर में हो जाएगा यहां से साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई। ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है
डी एक्स इंटू डिवाइड बाई डी वाई के, और यहां साइन ए, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई के बराबर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की बराबर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए प्लस के वाई अपॉन साइन ए, और ये देखिए आपको शो कराना था, प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, सॉरी 10 तो हो गया, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है x अंडर रूट में 1 प्लस के y प्लस में y अंडर रूट में 1 प्लस के x बराबर 0। तो आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करना d अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। देखिए ये वो प्रूव करने वाले सवाल है, उनमें थोड़ी ट्रिक ही लगती है, तो इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक लगाते हैं। मैंने क्या करा, इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस के वाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अंडर रूट में x के बराबर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं, जिससे थोड़ा सिंपल हो जाए, रूट वाला दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसका क्या हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस के वाई, यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 प्लस के एक्स, रूट हट जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से माइनस के एक्स वाई का होल स्क्वायर। सभी टर्म को एक साइड ले आओ, तो यहां से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर बराबर में 0 के रख लिया। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला बनना है, किसका, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी और ए माइनस बी के बराबर फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस में यहां से x और y कॉमन ले लिए, तो यहां से x बचेगा और यहां से माइनस के y बचेगा बराबर में 0। सबको कॉमन लेते हैं दोनों को, तो x माइनस के y मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहां से हो जाएगा x प्लस के y प्लस में एक्स वाई बराबर में 0। इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी बोर्ड में पूछा गया अक्सर, इंपोर्टेंट लिख लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा x माइनस के 1, सॉरी x माइनस के y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा y, इससे कुछ नहीं कर सकते, अमान्य लिख दीजिए यहां पर, क्योंकि हमारा इससे वो प्रूव नहीं होगा। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट हो जाएगा x प्लस के y प्लस में एक्स वाई बराबर 0 के, x को उधर पहुंचाते हैं, तो यहां से जाएगा y प्लस में एक्स वाई बराबर माइनस के x, और y जब मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 प्लस के x बराबर माइनस के y, और y बराबर माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x के बराबर। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करते हैं, हम इसका अवकलन करते हैं इस फॉर्मूले से, तो मेरे पास है y बराबर माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां हो जाएगा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस के x और d अपॉन डी एक्स, एक्स का माइनस के x को रिलीज किया, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस के 1 का, और बटे में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करते हैं और ये जो माइनस है यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस में यहां हो जाएगा 1 प्लस के x, x का क्या हो जाएगा 1, और माइनस के x, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका 0, तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। केवल टिपिकल लग रहा था, हमने इस तरीके से सिंपल सॉल्व कर लिया इसको, तो बहुत सिंपल हो गया सवाल। तो यहां हो जाएगा माइनस में 1 प्लस के x और माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल,
और माइनस में 1/1 प्लस के x का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ये dy बाई अपॉन dx बराबर, यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन है, ऐसे आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उनको भी थोड़ा कर लें। इसमें सारे वही क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके। देखिए काफी बार आया है लेकिन छोटा ही सवाल है, इसमें वैसे बड़ा दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये दे रखा है साइन एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स, और ये रूट कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो मुझे प्रूव करना है 2y माइनस के 1 dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स के। चलिए प्रूव कर लेते हैं। देखिए जब भी आपको ये दे रखा हो इस तरीके का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, y बराबर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस के y, यहां लिख लो माना। मैंने साइन एक्स को y मान लिया क्योंकि ये साइन y के बराबर, तो y चलता जा रहा है इसी तरीके से। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां हो जाएगा 2y की पावर 2 बराबर साइन एक्स प्लस में y का रूट हट जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, यहां से 2y बराबर, सॉरी लिख लेते हैं एक लाइन है ना, बढ़ जाएगी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2 बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस के वाई। इसका किया तो यहां से यार 2y और dy अपॉन dx आएगा ही आएगा। इसका करा तो साइन एक्स का cos x और इसका करा तो dy अपॉन dx। फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि d अपॉन dx यदि साइन x है तो उसका हो जाता है cos x के बराबर, और यहां मैंने फॉर्मूला लगाया d अपॉन dx यदि x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। सॉल्व करते हैं, x वाले dy अपॉन dx वाले एक साइड ले लेते हैं, 2y dy अपॉन dx माइनस के dy अपॉन dx बराबर में cos x के बराबर। कॉमन ले लो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से हो जाएगा 2y माइनस के 1 बराबर में cos x, और यही आई थिंक उस आपको प्रूव करना था। आज हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि सवाल और है तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इससे आगे सवाल, और वो आपकी खत्म हो जाएगी। और ज्यादा बच्चों को ये शेयर करें जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।